नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है? ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं सीधा एग्जांपल पर आता हूं। पहले कितने तरह का लॉजिकल ऑपरेटर है मैं यहां लिख देता हूं। एक तो पहला एंड ऑपरेटर है, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली डबल M% से दिखाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? M%। तो 2 M% देंगे यानी 2 एंड देंगे तो ये क्या कहलाता है? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बाइनरी नंबर पर ही वर्क करता है, यानी कि एंड ऑपरेटर सिर्फ बाइनरी है, यानी कि इसमें हम लोग 0 का मतलब यस समझते हैं, सॉरी 0 का मतलब नो समझते हैं और 1 का मतलब यस, ठीक है। 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस। उल्टा भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहां आते हैं एंड ऑपरेशन में। तो एंड ऑपरेशन के लिए क्या है एंड ऑपरेशन? तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो लेट से मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक है x और एक है y, और ये है मेरा आउटपुट, और इन दोनों पे कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? एंड। तो x और y क्या है? बाइनरी वेरिएबल है। बाइनरी वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसका सिर्फ 2 में से कोई एक ही वैल्यू हो सकता है, या 0 या 1। अगर x में x बराबर 0 लिख सकते हैं और x बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। इसके अलावा इसका और कोई वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी वेरिएबल्स है। बाइनरी वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वो लॉजिक ऑपरेशन कर सकती है यस और नो पर। तो क्या क्या हो सकता है? 2 बाइनरी वेरिएबल्स हैं, 2, 1 2। तो क्या हो सकता है? या तो दोनों 0 0 हो सकता है, या ये 0 ये 1 हो सकती है, या ये 1 ये 0 हो सकती है, या फिर दोनों 1 हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो दोनों 0 हो सकती है एक्स वाई, या फिर ये 0 ये 1 हो सकती है, ये 1 ये 0 हो सकती है, या दोनों क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। ये कितना हो सकता है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए मैं बताता हूं। यहां कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, तो 2 लिख देना है, ठीक है। यहां जो टोटल है 2 वेरिएबल, 2। और बाइनरी में कितना सिंबल होता है? 2 सिंबल होता है, तो 2 टू द पावर 2, ठीक है। जितना वेरिएबल है वो यहां लिख देना है। और बाइनरी में सिंबल कितना होता है? 2, तो 2 दूनी 4, 4 हो सकता है। अगर 3 रहता, एक्स वाई जेड रहती लेट से, तो कितना पॉसिबल हो सकता है? तो 2 टू द पावर 3, 8 पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। यहां 2 था तो 2 दूनी 4, 3 रहता तो 2 टू द पावर 3, तो 8 पॉसिबल होता। 8 कहां से कहां तक होता? तो देखिए यहां पर 4 है ना, तो 4 है, 1 2 3 4। पहला वाला कितना है? 0। ये बाइनरी में अगर देखा जाए तो कितना है? 0। ये बाइनरी में देखा जाए तो कितना है? 1। ये बाइनरी में देखा जाए तो कितना है? 2। डेसिमल का 2 के इक्विवेलेंट है, 1 0 है ये, ठीक है। और ये डेसिमल के कितने के इक्विवेलेंट है? 3 के इक्विवेलेंट है। क्योंकि इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है, 1 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा? 1 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना? 3 आएगा। कैसे? तो ये 1 1 बाइनरी में है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 प्लस 1 कितना? 3। ये वाली रूल लगानी है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो ये वैल्यू 0 के बराबर, ये 1 के, ये 2 के, ये 3 के। इसी तरह अगर 3 वेरिएबल होता तो कितना होता? 8। 4 वेरिएबल है तो 0 से 3 तक गया, 8 वेरिएबल रहता तो 0 से कहां तक जाता? 7 तक जाती। तो इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं आता हूं यहां पर। तो एंड ऑपरेशन, ठीक है, ये लॉजिकल एंड है, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेशन है? लॉजिकल एंड, एक्स वाई लॉजिकल एंड। तो क्या होगा इसका याद रखना है, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इफ एनी वन इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0। अगर इनपुट में एक भी 0 हो गया तो आउटपुट क्या होगा? 0। तो लेट्स से दिस इज आउटपुट। तो देखें यहां एक्स वाई दोनों 0 0, एक 0, एटलीस्ट एक 0, ये तो 1 है लेकिन ये क्या है? 0। इस तरह से कैलकुलेशन करना है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0। क्यों? क्योंकि ये 1 है लेकिन ये क्या? 0। इफ एनी वन इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0। लेकिन इसमें दोनों 1 है, एक भी 0 नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा? 1। तो यानी कि अगर मैं लिखूं यहां z इक्वल्स टू x एंड y, ठीक है, मैंने क्या लिखा? z इक्वल्स टू x एंड y, यानी एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। जिस तरह प्लस ऑपरेशन कर रहे थे, z इक्वल्स टू x प्लस y, इसी तरह कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। तो अगर ये दोनों 0 0 रहेगा तो z कितना हो जाएगा? 0। अगर ये दोनों 1 1 रहेगी, दोनों क्या रहेगा? 1 1, तो z क्या होगा?
1। इसी तरह अगर ये 1 0 रहेगी तो एक भी 0 अगर हो गया तो आउटपुट क्या 0। ठीक है, इसी तरह हम लोग चाहें तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ए बी, ये सब एंड ऑपरेशन होता जा रहा है। बात समझ में आ गई? अब देखना पड़ेगा अगर इसमें से एक भी 0 तो आउटपुट क्या 0। आउटपुट 1 तभी होगा जब सब में क्या होगा, ए भी 1, बी भी 1, एक्स भी 1 और वाई भी 1, तो जेड क्या होगी तब 1 होगा। मेरा बात समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग एंड ऑपरेशन। ठीक है, और ये लॉजिकल एंड है। कौन सा एंड है? लॉजिकल एंड ऑपरेशन। ठीक है, ठीक इसी तरह हम लोग आते हैं, जैसे ठीक लॉजिकल एंड लिए उसी तरह एक दूसरा लेते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेशन। दूसरा लॉजिकल और या सिंपल और भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल होता है इस तरह का। ठीक है, ये सिंबल है किसका? और ऑपरेशन का। अब इसका देखते हैं क्या होगा, एक्स वाई, अब बीच में कौन सा ऑपरेशन? और का, और इसका आउटपुट लिख रहे हैं क्या जेड। अब इसको देखते हैं किसमें क्या होगा, तो 0 0 क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, इतना पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट और ऑपरेशन का। और ऑपरेशन का स्टेटमेंट है इफ एनी वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। उसमें क्या था, इफ एनी वन इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0। इसमें इफ एनी वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। तो यहां देखते हैं एक भी इनपुट 1 नहीं है 0, एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1, एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1। यहां दोनों इनपुट 1 है तो भी आउटपुट 1। मेरी बात समझ में आ गई? इफ एनी वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। मेरा बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम सर्किट डायग्राम के थ्रू एंड ऑपरेशन को दिखाते हैं। देखिए ये एंड ऑपरेशन को डिनोट कर रहा, ये एक बल्ब है और इसे मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और दो स्विच है एक्स और वाई, और ये है आउटपुट जेड। अब देखिए यहां ये एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? एंड को। जब दोनों स्विच ऑन होगा तभी ये बल्ब जलेगी, तभी ये बल्ब क्या होगा? ऑन होगा। अगर इसमें से एक भी बल्ब एक भी स्विच अगर ऑफ है यानी कि 0 कंडीशन पर है तो आउटपुट क्या होगा 0, यानी बल्ब नहीं जलेगी। जब दोनों स्विच ऑन होगा तभी जलेगी। तो ये एंड ऑपरेशन हुआ पिछले जैसा। और ऑपरेशन को मैं यहां दिखाता हूं। ये मेरा और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये है x, ये है y। ठीक है, ये z है और ये वोल्टेज सोर्स। अब देखिए एक भी स्विच ऑन कर दे, अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब ऑन हो जाएगी। ये स्विच भी या ये ऑफ है, अगर इसको ऑन कर देंगे तो भी ऑन हो जाएगी। यानी दोनों में से ऑन, किसी को भी ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगी, दोनों को भी ऑन कर देंगे तो भी ऑन हो जाएगी। लेकिन दोनों ऑफ रहेगा, दोनों क्या रहेगा? ऑफ, तो ये बल्ब नहीं जलेगी। लेकिन दोनों में से कोई भी एक ऑन हो जाएगा तो ये बल्ब क्या होगा? ऑन हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? और ऑपरेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक इसी तरह एक होता है लॉजिक नॉट। लॉजिक नॉट का मतलब, लॉजिकल नॉट का मतलब होता है जो भी है उसका उल्टा। ठीक है, जो भी है उसका उल्टा। जैसे एग्जांपल तीसरा मैं लेता हूं लॉजिकल नॉट, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल जो कंप्यूटर में कीबोर्ड पे रहती है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको, इसके थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां आ जाता हूं तो मैं दिखाता हूं कि ये क्या है। अगर x है और इसका नॉट ऑपरेशन करते हैं, ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा, x है और ये है आउटपुट, तो x नॉट, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? सिर्फ 0 या 1। x का वैल्यू 0 या 1। इस पर कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम? ये वाली कौन सा ऑपरेशन है? नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन का मतलब है कि 0 है तो 1 हो जाएगी और 1 है तो 0 हो जाएगी। उल्टा, नॉट ऑपरेशन का मतलब क्या? उल्टा। अगर x है तो x का वैल्यू अगर 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया? यानी कि कोई भी ऑपरेशन अगर हम लोग करेंगे और उस पर नॉट ऑपरेशन दे, नॉट का सिंबल का इस्तेमाल कर देंगे तो वो 0 है तो 1, 1 है तो 0। इसको बोलते हैं क्या? लॉजिकल नॉट। तो फिलहाल अभी हम लोगों को यही 3 लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करना है और आगे जाकर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी इस्तेमाल करेंगे। जॉर भी होता है, नॉर भी होता है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने इस वीडियो के पहले में भी बताया था, और ये जब मैं सी ऑपरेटर बता रहा था उसमें मैं बता रहा हूं कि अगर मैं लिखता हूं z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो ये तो एडिशन ऑपरेटर है, इन दोनों को जोड़कर इसमें रखना है। ये वाली जो है ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर।
यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि वैल्यू असाइन करना, वैल्यू असाइन करना, किसी चीज में कॉपी कर देना। जैसे एग्जांपल में मैं आता हूं, पहले ले लेता हूं कि कौन सा असाइनमेंट, तो पहला ही लेता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत तरह का होता है, ठीक है। तो पहला मैं लेता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, ठीक है। इसमें इस इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू के साइन का, ठीक है, ये दिस वन। इससे क्या होगा, ये वाली एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं इंट एक्स वाई जेड और जेड इक्वल्स टू लिखता हूं एक्स प्लस वाई, इसका क्या मतलब है, एक्स और वाई का वैल्यू स्टोर कर देना है किसमें, जेड में। ये एकदम सिंपल है। दूसरा आते हैं एडिशन असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट। ये कैसा होता है, प्लस और इक्वल टू की साइन होती है। इसका एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, बस एक समझ जाएंगे बस काम हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 7 और z इक्वल्स टू, लेट से मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई, ठीक है। तो ये तो सिंपल ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो 5 और 7, इसको देखिए मैं कैसे रन कर रहा हूं, x है, y है, z है। x का वैल्यू कितना है 5, और सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में रन करेंगे। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7, यहां आ जाते हैं, x प्लस वाई ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई क्या होगी, ऐड हो जाएगी, 7 5 12, तो 12 किस में स्टोर हो गया, 12 जेड में, ठीक है। तो 12 इसमें स्टोर हो गया। अब मैं यहां लिख रहा हूं जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स। इसका मतलब समझिए कि इस सिंबल, ये वाला, ये एडिशन असाइनमेंट है। इसका क्या मतलब है, ये सिंबल इक्विवेलेंट है, ये बता रहा है ऐसे जेड प्लस एक्स। इसका मतलब है जेड का वैल्यू में एक्स जोड़कर फिर जेड में रख देना है, जेड का वैल्यू में एक्स जोड़कर किस में रख देना है, जेड में रख देना है। ये कहलाता है कौन, एडिशन असाइनमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन असाइनमेंट। तो अगर इस ऑपरेशन को अगर हम लोग यहां देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि जेड में, यानी कि यहां पर लिख देते हैं जेड इक्वल्स टू क्या, जेड प्लस एक्स। तो जेड का वैल्यू कितना 12 और एक्स की वैल्यू कितनी 5, तो ये कितना हो गया 17। तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 के बाद इसका करंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई कि इस एडिशन असाइनमेंट का मतलब क्या है। ठीक इसी तरह आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट आपके नोट्स में लिखा हुआ है सारा चीज, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। ये कैसे होगा, तो इसको देखते हैं यहां पर। इसका एग्जांपल इंट एक्स वाई, लेट से एक्स इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 7। अगर मैं लिखता हूं y माइनस इक्वल्स टू एक्स, y माइनस इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल यहां जैसे था बिल्कुल वैसा ही मतलब है। यानी कि इन दोनों का मतलब है, अगर हम देखेंगे तो ये कहना चाह रहा कि y में y x को घटाकर फिर जो रिजल्ट होगा उसको y में ही रख देना है। y में x को घटाकर जो रिजल्ट होगा उसको किस में रख देना, y में। ये जो इधर लिखा हुआ रहता है ना, उसी में इसको घटाना है, फिर वापस उसी में लाकर रख देना है। ये इस ऑपरेटर का मतलब ये होता है। तो यहां सिंपल है, यहां y कितने ही है 7 और ये कितना है 5, तो 7 में से 5 जाएगा 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां अगर इसको रन करके देखेंगे तो x 5 है, y कितना है 7 है, और ये यहां पर जो है 7 में से 5 गया 2, तो नया y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कौन सा था, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। ठीक इसी तरह आते हैं हम लोग, अगला जो है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, ठीक है। वो आपके नोट्स में वो दिया हुआ है। तो यहां हो जाएगा एस्ट्रिक का साइन और इक्वल टू की साइन। तो इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं, इंट एक्स वाई ही लेते हैं, 2 ही लेते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं y एस्ट्रिक इक्वल्स टू x, y एस्ट्रिक इक्वल्स टू x। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है y इक्वल्स टू y एस्ट्रिक x के बराबर। तो अगर मैं इसे ट्रायल रन करके देखूंगा तो क्या होगा, x का वैल्यू, y का वैल्यू, x 3 है, y 4 है, 2 मैंने पहले ले लिया, यहां x का वैल्यू 3 किया, y का वैल्यू 4 किया। अब यहां पर इसका मतलब ये, यानी 3 गुना 4 बराबर कितना 12, यानी ये वैल्यू यहां स्टोर हो जाएगी 12।
यानी y का करंट वैल्यू कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आया। और सी प्रोग्राम में यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल का सिर्फ करंट वैल्यू कंसीडर किया जाता है। एक बार ये 4 से 12 हो गया, फिर 4 खत्म हो गई, फिर अभी करंट वैल्यू इसका क्या है 12। ठीक इसी तरह अगर यहाँ करंट वैल्यू पहले 7 था, फिर घटाने के बाद ये कितना बचा था 2, यानी कि करंट वैल्यू ही सिर्फ कंसीडर की जाती है, जो पहले का वैल्यू रहता है वो ओवरराइट हो जाती है। ठीक है, वो फिर नहीं रहता है। ठीक उसी तरह एक और वेरिएबल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और दूसरा असाइनमेंट का वो है डिवीजन। तो डिवीजन में हम लोग 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं वेरिएबल यहां करके सीधा दिखा देता हूं, इंट एक्स वाई। ठीक है, लेट से x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 3। तो देखिए अगर मैं लिखता हूं यहां पर, अगर मैं लिख रहा हूं x स्लैश y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x में डिवाइड कर देना है क्या y, और जो वैल्यू होगा उसको वापस लाकर रख देना है किसमें x में, यानी पूरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और ये स्लैश सिंबल क्या देता है? स्लैश सिंबल देता है कोएफिशिएंट, ये रिमाइंडर नहीं देगा, ये क्या देगा? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट यहां पर दे देते हैं। तो यहां पर ये कैसे रन करेंगे? x 10 है, y 3 है, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। 10 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 3 9, 1 बचेगा। तो इसका ये वैल्यू यहां पर नहीं आएगी, सिर्फ यहां कौन सी आएगी? 3 आएगी। यह कोएफिशिएंट देता है, ये क्या देता है? कोएफिशिएंट। तो इसके बाद ये x का वैल्यू, करंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मेरे पास समझ में आया? x का करंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ गई? ये वाला स्लैश सिंबल क्या देता है? ठीक है, यानी कि इसको डिवीजन असाइनमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं कोएफिशिएंट के लिए, रिमाइंडर के लिए। तो रिमाइंडर के लिए अगर मैं लिखता हूं x मॉड इक्वल्स टू y, ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है ये स्टेटमेंट? x इक्वल्स टू x मॉड और कितना y। तो इसको करके देखते हैं। तो x है और y है। x का वैल्यू 10, y की वैल्यू कितनी? 3। 10 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 3 9, 1, ये बचा क्या? रिमाइंडर। यही देगा ये रिमाइंडर। तो 10 को 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आया 1, ये आ जाएगा इसमें 1, यानी x का करंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इस ऑपरेशन के बाद x का कितना वैल्यू हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के जो टाइप्स थे उसे हम लोगों ने डील किया। नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? ये इसका इस्तेमाल एक्चुअली हम लोग कंपैरिजन में करते हैं। जैसे कि 2 वेरिएबल है x और y, हमको पता करना है कि क्या ये इससे बड़ा है या नहीं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन y, यानी x इज ग्रेटर देन y। अगर ये ट्रू है तो रिटर्न करेगा 1, अगर ये फॉल्स है तो रिटर्न करेगी 0। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगी। लेकिन बाइनरी ट्रू और फॉल्स का सी प्रोग्रामिंग या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रू के लिए 1 या फिर लॉजिक हाई, और फॉल्स के लिए 0 या फिर लॉजिक लो भी हम लोग कहते हैं, LOW लो। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर। मतलब रिलेशन फाइंड करना है कि 2 वेरिएबल में क्या रिलेशन है। तो कैसे इसको कितना तरह का ये हो सकता है? तो पहला है इज इक्वल टू। ठीक है, तो इज इक्वल टू का मतलब है डबल कंपैरिजन। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये एक ही मतलब ये 2 सिंबल का इस्तेमाल किया, 2 बार इक्वल है। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू y। इसमें स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह, इफ x इज इक्वल टू y। इसका मतलब समझिए, अगर ये ट्रू है तो इसमें रिटर्न होकर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, मतलब x बराबर है किसका? y का, तो ये कितना इसका रिटर्न होगा? इसका रिटर्न होगा 1। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। लेट से इंट x y z, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5। अब मैं यहां z बराबर लिख रहा हूं x इज इक्वल्स टू y। तो क्या x y के बराबर है? यस, तो ट्रू होगा और z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 7 रहता तो क्या x बराबर y है? फॉल्स हो जाता, z का वैल्यू कितना हो जाता? 0 हो जाता। बात समझ में आ गई? तो ये ट्रू या फॉल्स क्या करती है? रिटर्न करती है। ठीक है, ठीक उसी तरह एक दूसरा सिंबल है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, और इसका इस्तेमाल होता है इस तरह, ग्रेटर देन। तो इसमें मैं सिंबल की दे रहा हूं इंट x y। ठीक है, इंट x y।
तो मैं यहां लिखूंगा x इक्वल्स टू 5, एक और ले लेता हूं z, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 7। तो मैं यहां लिखता हूं z इक्वल्स टू x ग्रेटर देन z इक्वल्स टू x ग्रेटर देन y। तो क्या ये ट्रू है? क्या 5 7 से बड़ा है? फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0। वही अगर ये ट्रू होता तो क्या रिटर्न करता? 1 रिटर्न करता। बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरह हम लोग एक और सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल, ऐसे ग्रेटर और इक्वल। तो अगर हम यहां पर इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए 5 क्या बड़ा है 7 से? फॉल्स, रिटर्न करेगा 0। लेकिन मैं यहां कर देता हूं 5। अब देखिए क्या 5 5 से बड़ा है? पहले ये इसको कंपेयर करेगा, क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं। लेकिन क्या बराबर है? हां बराबर है। यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा, यानी इसका वैल्यू इसमें 1 होगा। लेकिन दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो रिटर्न करेगा क्या? 0। जैसे ठीक यहां पर मैं लिख देता हूं 4। क्या 5 4 से बड़ा है? ट्रू हो गया, रिटर्न कर देगा 1। लेकिन अगर मैं यहां कर देता हूं 9, तो क्या 5 9 से बड़ा है? नहीं। बराबर है? नहीं। फॉल्स, यानी रिटर्न करेगी क्या? 0। समझ में आया? इसको पढ़ते हैं ग्रेटर और इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन, ठीक, इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। तो इसमें क्या है, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट से x y z। x इक्वल्स टू मैंने लिया 5, y इक्वल्स टू मैंने ले ली 7। तो z इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं x इज लेस देन y। इसका मतलब समझिए, मैंने अगर ऐसा लिखा है तो क्या 5 7 से छोटा है? x का वैल्यू कितना? 5, y का वैल्यू कितना? 7। क्या 5 7 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो ये रिटर्न करेगा कितना? ये रिटर्न करेगी 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसमें आ जाएगा 1। तो ट्रू है तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। लेकिन वही अगर मैं ये चेंज कर दूं, इसको कर दूं 7, इसको कर दूं 5, तो क्या 7 का वैल्यू 7 छोटा है 5 से? फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहां आकर क्या साइन हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरह लेस और इक्वल्स टू। ठीक है, लेस और इक्वल्स टू भी हम लोग लिख सकते हैं, ये वाली। तो इसमें क्या होगा? बिल्कुल जैसा भी मैंने बताया था वैसा ही है ये। तो क्या 7 छोटा है 5 से? फॉल्स, रिटर्न 0। लेकिन अगर मैं इसे कर दूं 7, क्या 7 छोटा है 7 से? नहीं। क्या 7 बराबर है 7 का? डेफिनेटली। तो रिटर्न हो जाएगा कितना? 1। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, और ये 1 इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये एक ऑपरेटर है, एकदम सिंपल सा। इसका हम लोग आगे जाकर प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल, ठीक है। तो नॉट इक्वल का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट से मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूं, x y z। x का वैल्यू मैंने कर दिया 7, y की वैल्यू कर दी मैंने 8, और z इक्वल्स टू लिख रहा हूं x इज नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है, अब क्या 7 बराबर नहीं है 8 का? क्या 7 बराबर नहीं है 8 का? तो वाकई में 7 बराबर होता है 8 का? नहीं ना। तो ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन क्या है? ट्रू। इसको समझिए, मैं बोल रहा हूं क्या 7, ये नॉट है, क्या 7 नहीं बराबर है 8 का? मतलब कि इज 7 नॉट इक्वल टू 8, यानी 7 बराबर नहीं है 8 का। ये तो कंडीशन सही है, 7 तो 8 के बराबर होता नहीं है, ट्रू। तो रिटर्न कर देगा कितना? 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन अगर मैं यहां कर देता हूं 7, तो यहां भी 7, यहां भी 7, तो क्या होगा? क्या 7 बराबर नहीं है 7 का? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या 7 बराबर नहीं है 7 का? फॉल्स है। 7 तो बराबर होता है 7 का, फॉल्स। तो ये रिटर्न करेगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? तो ये हम लोग नॉट इक्वल्स टू का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने में। और जितना भी अभी तक हम लोग देखे, ये सारा कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज होता है। इसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे प्रोग्राम बनाने में करेंगे। और प्रोग्राम में डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस में मैं प्रोग्राम बनाकर दूंगा, आप लोग वो सारा देखिएगा। नोट्स में जो प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा उसको अपने कंप्यूटर पे या अपने सेलफोन पे जो कंपाइलर होता है सी का, उस पर रन करके देखिएगा। डेफिनेटली रन करेगी। अगर नहीं रन करेगी तो मुझे सजेशन बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, मैं आपको फिर से उसका वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।